औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, जो ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है, सर्दियों के सीज़न स्टार्ट होने से लेके सर्दियों का सीज़न एंड होने तक, स्पेशली जो कार ओनर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी अपनी क्रिएट की हुई होती हैं और कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो टेक्निकल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी लॉन्करिंग कर रही है, गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर गई है और गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के इंजन से नॉइज़ आती है। तो इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशन को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। तो बस सर्दियों का सीजन स्टार्ट होना और कार ओनर्स के लिए प्रॉब्लम का स्टार्ट होना दोनों एक ही बराबर में आते हैं। अभी असल में होता ही है कि कुछ इश्यूज इस तरह के होते हैं कि जो हमारे अपने क्रिएट किए हुए होते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक छोटी सी चीज जिसे हम बहुत लाइट से लेते हैं, गाड़ी का फैन जिसे हम डायरेक्ट करवा लेते हैं। गर्मियों में अमूमन गाड़ी जब हीट अप होती है तो हम मैकेनिक के पास चले जाते हैं। मैकेनिक कहता है यार ठीक है, आपकी गाड़ी का जो फैन है इसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तो आपकी गाड़ी जो है वो हीट अप नहीं होगी, बजाय इसके कि आपने इतना ज्यादा खर्चा करना, आप नॉर्मली इसको डायरेक्ट करवा लें। उससे होता ही है कि चलें टेम्पररी, तो उस टाइम भी उसका नुकसान होता है जिसका हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन ये है कि सर्दियों में वो बहुत ज्यादा नुकसान का सबब बनता है। इंजन की लाइफ पे उस टाइम भी वो इफेक्टिव हो रहा था, इंजन की लाइफ पे सर्दियों में भी इफेक्टिव हो रहा है। लेकिन सर्दियों में किस तरह से हो रहा है कि सर्दियों में जब आपकी गाड़ी का फैन डायरेक्ट होगा तो वो इंजन का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। यानी कि जब इंजन उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा ही नहीं जिस टेम्परेचर तक मेकर ने गाड़ी का टेम्परेचर फिक्स किया है, तो लाजमी बात है वो चीज इंजन की लाइफ पे अफेक्ट होगी। सेकंड जो चीज आती है वो थर्मोस्टेट वाल्व आता है। थर्मोस्टेट वाल्व का भी सेम फैन वाली सीन होता है कि जिस गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर हाई हो जाता है, जनाब आपकी गाड़ी हीट अप हो रही है, थर्मोस्टेट वाल्व को सिंपल है जी निकाल दें तो आपकी गाड़ी जो है वो हीट अप नहीं होगी। गर्मियों में भी इसको निकालने के नुकसान है सेम फैन की तरह, और सेम सर्दियों में भी उसके उसी तरह के नुकसान है। उसमें भी ये होता है कि अभी देखें गाड़ी में एक अगर नट भी लगा हुआ ना तो वो मेकर ने एक मकसद के लिए लगाया है, एक्स्ट्रा कोई चीज किसी किस्म की नहीं लगी हुई। थर्मोस्टेट वाल्व मेन कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दिया गया तो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। अगर इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, इंजन की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होगी, इंजन की लाइफ कम होगी, इंजन ज्यादा काम निकालेगा। तो इस चीज का हमें अंदाजा भी नहीं है जरा बराबर भी। तो स्पेशली सर्दियों के मौसम में जब इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो इंजन से नॉइज आती है, इंजन फ्यूल एफिशिएंट नहीं रहते, तो इस तरह से जुड़े हुए काफ़ी सारे मसले मसाइल जो हैं वो साथ रहते हैं। अब स्पेशली सर्दियों में ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों, इसके पीछे क्या लॉबी है कि जी आप गाड़ी को 5 से 7 मिनट तक लाजमी स्टार्ट करें, उसमें यही कि इंजन का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जी सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह हम जब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जो है वो पहले सालों पे स्टार्ट नहीं होती। अभी उसमें इश्यूज कुछ इस तरह के होते हैं कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में स्पेशली ये ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है वो गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से जब इंजन को स्टार्ट करने के लिए जितनी पावर की ज़रूरत होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर उसे चाहिए होती है। अगर नॉर्मली आप गर्मियों में एक गाड़ी को नॉर्मल बैटरी से स्टार्ट करें तो वही बैटरी जो है वो सर्दियों में उस इंजन को स्टार्ट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो एक बैटरी से निकलने वाले वोल्टेज जो है वो तकरीबन गाड़ी के हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है उस तक वो करंट प्रोवाइड करती है। उसमें गाड़ी का फ्यूल पंप हो या डैशबोर्ड लाइट्स हो, तकरीबन हर जगह पे उसी बैटरी से करंट प्रोवाइड होता है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। हाँ, इंजन स्टार्ट हो जाता है तो बाद में फिर वो अल्टरनेटिव के थ्रू करंट लेके चार्ज होती है और वो एक सर्कल चल पड़ता है। लेकिन मैं उस टाइम की बात करूँ कि जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो जब गाड़ी की बैटरी वीक होगी तो लाजमी बात है वो उस तरह से आपके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट नहीं करेगी। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसमें ट्रिक्स भी लगाते हैं। एक दो दफ़ा मैंने भी अप्लाई किया है, काफ़ी करामत। उसमें सीन ये है कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी वीक है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, मैं बिल्कुल डाउन की बात नहीं करूँ, अगर बिल्कुल डाउन है तो वो तो करंट प्रोवाइड ही नहीं करेगी ना, वो तो एक अलग से सीन बन जाता है। लेकिन अगर बैटरी वीक है, लाइट करंट वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा उस बैटरी से, तो उसमें सिंपली ये है कि आप गाड़ी का इग्निशन स्विच जो है उसको एक दफ़ा लेके जाएंगे जनाब, हाफ स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि डैशबोर्ड की लाइट्स जो है उसकी ऑन हो जाएं, दोबारा उसे बैक करेंगे, ऑफ करेंगे। यही एक्सरसाइज आप 3 दफ़ा करेंगे और
3 टाइम आपने सेम एक्सरसाइज अप्लाई करनी है। 3 टाइम सेम एक्सरसाइज अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये एक दफ़ा के लिए है कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक दफ़ा आप इस एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूसली या डेली बेसिस पे के लिए ये बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी की बैटरी में इतनी जान होनी चाहिए, इतनी वोल्टेज होनी चाहिए कि नॉर्मल वो गाड़ी के इंजन को क्रिंग करती हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं लेकिन गाड़ी के इंजन से नॉइज़ आती है। तो नॉइज़ का पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब गाड़ी के इंजन टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं होगा तो गाड़ी के इंजन से नॉइज़ आएगी, चाहे वो थर्मोस्टेट वाल्व की वजह से हो, चाहे वो फैन की वजह से हो। तो जब गाड़ी के इंजन से नॉइज़ आएगी तो नॉइज़ से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आ जाता है कि जब इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट नहीं होगा। जिस तरह के गर्मियों के मौसम में आपकी गाड़ी अच्छी फ्यूल एवरेज दे रही थी तो सर्दियों में आके उसने डाउन कर दिया, तो उसकी बेसिक वजह ये भी है कि इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंजन का कायम नहीं है, तो उसकी वजह से गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो ये थे वो चंद पॉइंट जो तकरीबन ठंड के मौसम में हर गाड़ी ओनर के साथ ही पेश आते हैं। गाड़ी बेशक आपके पास 2024 मॉडल की लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है, अगर उसमें बैटरी वीक है तो वो इस तरह के इशू आपके साथ लाजमी देगी। तो इस तरह के इश्यूज को जिनको आप लाइट लेते हैं इनको काइंडली बहुत सीरियसली लेकर करें, क्योंकि टेम्परेरी तो आपको इसमें आसानी लगती है लेकिन असल में सीन ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी अहमियत और अफादियत का आपको अंदाजा होता है, लेकिन उस टाइम फिर कुछ भी नहीं बनता, फिर सिर्फ यही कहने को रह जाता है कि अभी सोचे क्या बने जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो व्यूअर्स ये थे मेरे जहन में कुछ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपके जहन में कोई इस तरह का पॉइंट हो या मुझसे कोई मिसिंग हो गई हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो देखने के बाद अपनी सजेशन लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताया करें यार, ताकि इस चीज़ से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वीडियो हमारी किस तरह की है, कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। व्यूअर्स इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है, उनको देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।